नाजरीन, कहां का लॉकडाउन, कहां की पाबंदी, ताजिरों ने सब एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी हैं। मखसूस कारोबार खुल गए मगर तरीकाकार पर अमल कहीं नजर नहीं आया। SOPs के तहत मास्क और दस्ताने किसी ने पहने हैं, ना ही गाहकों के लिए फासला रखने के निशानात मौजूद हैं। दुकानदार और मुलाजमीन भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बाजारों की बात की जाए तो बाजारों के दाखिली रास्तों पर दर्जा हरारत चेक करने का इंतजाम भी नहीं किया गया, जबकि ताजिर तंजीमों, मकामी चैम्बर्स और ट्रेड एसोसिएशंस ने यकीन दहानियां करवा के कारोबार खुलवाए, मगर सब वादे भूल गए और हुकूमती मशीनरी भी खुली दुकानों में SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवा दवा है और वायरस के मकामी मुंतकिली के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। सख्ती ना हुई तो कोरोना वायरस का फैलाव रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं और सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज और ताज रहनुमा अतीक मीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन सबसे भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले राना अजीम से बात कर लेते हैं। राना अजीम, आप बताइएगा इस सारी सूरत हाल पे हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, हुकूमत की जानिब से जो इंतजाम का दावा किया गया था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। किसी एक मार्केट में किसी एक जगह पर कोई हुकूमती अहकाम जो है उन पर अमल नहीं हो रहा। ना पुलिस किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, 144 लगाई गई है। लगता है पुलिस ने ये दावा जो किया था कि 4 अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते, वाकई 4 नहीं इकट्ठे हो सकते। 4 से ज्यादा जहां पे इकट्ठे हुए हैं वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना स्प्रे किया गया है, ना किसी ने मास्क पहना हुआ है, ना पुलिस यहाँ पे हमें बेबस नजर आ रही है, यहाँ पर महकमा हेल्थ बेबस नजर आ रहा है, जिली इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, सब्जी और फ्रूट मंडी, जहाँ से पूरे लाहौर शहर की एक एक गली मोहल्ले में सब्जी फल जाता है। यहाँ पर एक जगह भी कोई ऐसा निजाम मौजूद नहीं है कि जिससे किसी को चेक किया जा सके। हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिन्होंने गली मोहल्लों में जाके फैलना है और इन्होंने जो खरीदी हुई सब्जी और फल लोग जब लोगों को जाके दें कि अगर इनमें से कोरोना का कोई मरीज निकल आता है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तेजी से ये कोरोना वायरस फैलेगा। और हमें तो ये लग रहा है कि हुकूमत ने पहले 4 से 6 दिन जो सख्ती की थी, अब हुकूमत ने बिल्कुल सूख की बांसुरी बजाना शुरू कर दी है और मार्केटों, बाजारों, जगहों, मोहल्लों, किसी जगह पर भी हमें ये ना तो पुलिस नजर आ रही है, ना हमें महकमा हेल्थ की टीमें नजर आ रही हैं, ना जिली इंतजामिया नजर आ रही है। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही और ये रोज बारोज जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजूहात यही है कि हुकूमत ने अगर कारोबार खोलने की इजाजत दी है तो जो SOPs बनाए थे उस पर अमल दरामद भी हुकूमत ने करवाना था, लेकिन यहाँ पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में ये इस तरह से खुदा न हादसा फैल सकता है कि जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन होगा, जिसका खदशात कई इस खदशे का इजहार कई दफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर चुके हैं। अब पुलिस किधर गई? पुलिस जिसने रोकना था लोगों को, जिसने मना करना था, महकमा हेल्थ कहाँ गया? दिल्ली इंतजामिया कहीं गई? सूबाई हुकूमतें कहाँ गई? हमें किसी जगह पर भी हुकूमत नाम की, इंतजामिया नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। जी, राना अजीम, ये भी बताइएगा कि लोगों का जो रिस्पांस है अब वो बदल चुका है। पहले हमने देखा कि जब कोरोना वबा आई तो लोगों ने भी एहतियाती तदाबीर खुद से इख्तियार की, लेकिन लोग भी अब इस मसले को गैर संजीदगी से ले रहे हैं। ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही हाथों में ग्लव्स हैं। तो ये जो लोगों का रवैया तब्दील हुआ है, इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? और हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन करवाने में तो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखें, लोगों से मैंने यहाँ पे कई अफराद से पूछा, भाई कोरोना आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कोरोना कोई नहीं है, बस खत्म हो गया, इतना ही था जितना हमने करना था। लोगों में किसी ने अभी तक अवेयरनेस नहीं पैदा की, किसी ने उन्हें ये बताना गवारा नहीं किया, किसी ने उन्हें किसी नाके पे रोक कर मोटरसाइकिल बगैर मास्क के पहन कर जाने वाले को नहीं रोका। इस मार्केट में किसी ने आगे नहीं पूछा, किसी जगह नहीं पूछा। अवाम की तरफ से जो हो रहा है सो हो रहा है। अवाम तो बिल्कुल इस तरह यकीन करे कर रही है जिसमें चांद रात होती है। आप किसी बड़े स्टोर्स पे चले जाएं, आप मार्केट पे चले जाएं, हाँ छोटी मार्केटें बंद हैं, बिल्कुल जो छोटी मार्केटें बंद है, जहां पर कुछ नहीं हो रहा वहां पर तो ग्राहक होगा नहीं, लेकिन जो मार्केटें खुली हैं और जिनको इजाजत नहीं भी मिली वो खुद खुल गई हैं, वहां पर ना तो अवाम को कोई अवेयरनेस है और ना ही इंतजामिया रोक कर उन्हें कुछ कह रही है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर यही हालात रहे तो फिर आने वाले दिनों में बेइंतहा ये फैल सकता है और इसके सद्देबाब के लिए हुकूमत को हरकत में आना होगा। जब हुकूमत हरकत में आएगी तो फिर ताजिर तंजीमें भी उस पर अमल करेंगी। जब हुकूमत हरकत में आएगी तो आवाम को भी उस पर अमल करना पड़ेगा। देखें, पहले चंद दिन हुकूमत ने इस पर एक्शन किया तो लोगों को। राना अजीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब ने, उनसे मजीद बात करेंगे। अतीक मीर साहब, बताइएगा क्या लाहे अमल होना चाहिए हुकूमत का? जो अब तक इकदाम नहीं उठाए गए हैं वो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत को उठाने चाहिए SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि ताजिरों को हुकूमत का मशकूर होना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप घरों से निकलें, काम भी करें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है
मैं बल्कि इस सिलसिले में अपने ताजिर भाइयों से भी नाराज हूँ जिन्होंने जबरी तौर पे बहुत सी दुकानें खोल ली हैं। अब मुल्क भर में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। पाकिस्तान में जिस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो मुझे खतरा है कि उसके बाद हम एक लंबे अरसे तक महसूर ना हो जाएं। यकीनन हुकूमत जब देखेगी कि खतरा बढ़ रहा है तो हुकूमत को हक हासिल होगा कि वो हर तबके को अपने घरों तक महदूद कर दे। अब फिर इस बात की कोई परवाह हुकूमत को भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों पर क्या गुजर रही है। इसलिए लोगों को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इस तरीके से बाहर निकलें कि वो उन तमाम तर एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रखें जिससे कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए कि ये ऐसी बेहतियाती नहीं है कि जिससे सिर्फ मेरी जिंदगी खतरे में हो। मुझे क्या हक है कि मैं बाहर निकल कर वो खिलाफ वर्जियां करूं कि जिससे मैं अब बीमारी लेकर अपने घर में आऊं, अपने घर से बीमारी लेकर जाऊं और दूसरों तक मुंतकिल करूं। ये यकीनन ये दूसरों तक ये एक वबा फैलाने का एक हम सबब बन रहे हैं। इस पर हुकूमत को मैं इजाजत देता हूं कि वो खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त काम करें। जहाँ कोई रियायत सही। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज साहब ने। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे नुमाइंदगान ने मुल्क भर की सूरत हाल से हमें आगाह किया कि जगह जगह पर दुकानें खुद से खोल ली गई हैं और ताजरों ने अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर लिया है। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी की गई है, अभी लॉकडाउन को खत्म नहीं किया गया, तो ताजिर बिरादरी ने खुद से इकदाम उठा लिया, खुद से फैसला किया। इस बारे में क्या कहेंगे आप, लीडर हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ताजरों ने ऐसा फैसला किया है, बड़ा अहमकाना फैसला है ऐसा। हम ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने भी जो नरमी इख्तियार की है, क्या देखते हुए की है कि इस वक्त रेशो बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। इसी तरह अगर करते रहेंगे, इसी तरह का मेयार रखेंगे लॉकडाउन का, तो फिर उससे यही होगा जो हो रहा है। इसमें थोड़ी सख्ती की जरूरत है, इस वक्त सख्ती करनी चाहिए। और तमाम ट्रेड को देखिए, हमें दो चीजें करनी है। एक तो इस वायरस से बचाना है अपने लोगों को, और दूसरा एक वायरस के बाद एक जो दूसरा वायरस जो है जिसे हम तिजारत कहते हैं, जिसे ट्रेड कहते हैं, उसको भी जिंदा रखना है। ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि वो भी जिंदा रहे और इसको भी मारा जाए। और उसके लिए वाहिद हल है, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन सख्त करे, और अगर उसमें नरमी करनी है तो फिर तमाम ट्रेड को इजाजत दें कि वो 6 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर ले। इस तरह का टाइम सबको दें। इससे मईशत भी जिंदा रहेगी और ये वबा भी नहीं फैलेगी, और उसके बाद किसी को बाहर निकलने की इजाजत ना दी जाए। ऐसा एक रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत को चाहिए सख्त इकदाम करना, और इससे बेहतरी होगी। और इसमें दोनों चीजें देखिए, एक तो लोग बेकारी होने से, बेरोजगार होने से बचेंगे, और इस पे ताकि ये जो चोरी छुपे खोल के कारोबार कर रहे हैं ये इंतहाई ज्यादती। अभी आप बड़े स्टोरों में चले जाए तो आपको एक ऐसा तांते बंधे हुए नजर आएंगे, वहां से बवाल फैल रही है। ये आप देखिए, सब्जी की दुकानों से बवाल फैल रही है, ये बड़े स्टोरों से फैल रही है। अगर महदूद टाइम देंगे तो उसमें ये होगा कि हर कोई अपना कारोबार भी कर लेगा, लेन देन भी कर लेगा। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारे ताजर बहुत छोटे ताजर हैं, उनका भी जबान बंद होगी, और कम से कम ये होगा कि वो भीख मांगने से बच जाएंगे। एक बड़ा ताजर है जो छोटे ताजर को बैठे हुए नहीं देख सकेगा, और वो उसकी मदद करेगा। इसको कहते हैं अपनी मदद आपके तहत, ये इसको स्टैंड करेंगे। हमारे पास एक ही हल है, वरना आप इस कौम को रोक नहीं सकते। आप जिस तरह लॉकडाउन हुआ, पहले 2-3 दिन बड़ा सख्त हुआ, उसके बाद नरमी की वजह नहीं मालूम हो रही कि ये क्यों नरमी की गई है। क्या इसकी रेशो कम हुई है? क्या पेशेंट कम हो गए हैं? जिस पेशेंट को पूछ लेंगे वो कहेगा मुझे फला स्टोर से, फला बैकअप से, फला जगह मैं गया हूँ, बस और नहीं। ये मरीज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और ये जो नए मरीज आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हुकूमत इस पर सख्त इकदाम करे और एक टाइम मुकर्रर करे सबके खोलने का। ये नहीं कि 6 बजे बैठा हुआ है और वो 5 बजे तक हर चीज बेच रहा है अपने स्टोर पर, आकर उसने दुनिया की चीज रख दी है और वहां रश पड़ गया, बंदे में बंदा चढ़ गया।
یہ ایک بڑا ایک نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ اس سے ہمارے کیا نقصانات ہوں گے. ہم یہاں سے گھر لے کر کیا جا رہے ہیں, پھر گھر جاتے ہیں تو پھر سارا کنبا کا کنبا ہاسپٹل میں جاتا ہے. تو اس سے بچانے کے لیے جی ٹھیک ہے, حکومت کو اس حوالے سے سختی برتنی چاہیے, لیکن جو تاجر طبقہ ہے ان کو بھی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز اور تاجر رہنما عتیق میر ہمارے ساتھ موجود ہے. ایڈیٹر فورم 92 نیوز رانا عظیم نے بھی اس سے متعلق ہمیں آگاہ کیا. آپ سب کا شکریہ.